राजनीति में वार है तो पलटवार है, तू मैं है, तकरार है और मीडिया के लोगों के लिए यही रोज का त्यौहार है, यही समाचार है। वैसे मीडिया का काम खबर लाना है। इधर माइक लगाया, उधर से बयान आया, उधर माइक लगाया, इधर से बयान आया, आरोप प्रत्यारोप सबको सुनाया। कल मायावती जी ने जिनको गिरगिट बोला उनकी तरफ से अब बयान आया है, अखिलेश यादव जी की तरफ से। बयान की मुख्य खबर यह है कि अखिलेश यादव जी मायावती जी को पीएम बनवाना चाहते थे। अखिलेश यादव जी मायावती जी को पीएम बनवाना चाहते थे। गले नहीं उतरी बात, लेकिन अखिलेश जी तो यही कह रहे हैं। ये डिफरेंट बात है कि अखिलेश जी के समर्थक कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी को ही पीएम बनवाने में लगे थे, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, वो सब यही कह रहे थे, सब ने देखा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो दलों को जोड़ना चाह रहे थे, सबके साथ मिल के चलना चाह रहे थे। हमारी कोशिश लोगों को जोड़ने की थी और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहते थे। समाजवादियों ने सबको सम्मान दिया है, हमेशा सम्मान किया है और उसको बढ़े कैसे वो सम्मान, उसके लिए काम भी किया है। हमने ये संकल्प लिया कि देश की प्रधानमंत्री या देश का प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज की बुराइयां सही, हजारों साल सही। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। सपा उनको पीएम बनाने का सपना देख रही थी, हमने काम भी किया, उस पर गए। हम पीडीए की बात करते हैं, उसमें आधी आबादी भी है। मतलब ये कि वैसे अनकोट जो उन्होंने बोला उसका अनकोट। अब मतलब समझाते हैं आपको। मतलब यह कि मायावती जी को वो ऐसा कहकर निशाना कहीं और लगाना चाह रहे हैं, इस नैरेटिव पर चल रहे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन के साथ ही खासतौर पर वामपंथी चलते हैं। और वो वामपंथी दल अक्सर कहते नजर आते हैं कि 1000 साल से अत्याचार हुआ है दलित बिरादरी पर। यह अलग बात है कि इसके विपरीत तथ्य उन्होंने कभी देखे नहीं, यानी ये तथ्य नहीं देखे कि 1000 साल से किनका शासन इस देश पर रहा है। ये भी नहीं देखे कि 1000 सालों से जिनका शासन इस देश पर रहा उन्होंने तो किसी भी जाति को नहीं छोड़ा, हर तरफ से सब पर अत्याचार किया। खैर, गिरगिट वाली बात पर आते हैं। मुख्य बात वो है भी गिरगिट पर मायावती जी ने कहा था अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है, मैं भी संन्यास नहीं लेने वाली हूँ, मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। वैसे अखिलेश यादव जी ने बोला था कि मायावती जी की क्या गारंटी है अगर वो आ जाएंगी, तो इस तरह की बात बोली थी, तो उसी पर उन्होंने पलटवार किया। तो अखिलेश यादव जी अब ये कहते नज़र आए इस बात पर, गिरगिट वाली बात पर, कि ये जो रंग वो बदलने वाली बात उन्होंने कही है शायद उन पर कहीं से दबाव है। और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं, वो इसलिए कह रही होंगी शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। दबाव की वजह से वो ऐसी बात कर रही होंगी, मतलब समझ रहे हैं ना, इशारों में वो किसको लपेट रहे हैं, बीजेपी को लपेट रहे हैं। दरअसल मायावती जी के फ्लक्चुएटिंग वोटर्स का पिछले चुनाव में जब बीएसपी से अलगाव हुआ, मोह थोड़ा कम हुआ, तो वो बीजेपी की तरफ चले गए। अखिलेश जी को ये पसंद नहीं आया। और बात ये भी थी कि उन्होंने जाति पर वोट नहीं किया जो वोटर्स थे उन्होंने, बल्कि वो लोग ये कहते दिखाई दिए कि विकास पर वोट कर रहे हैं। वैसे एक बात ये भी है कि वोटर जब बाहर आते थे, रिपोर्टर माइक लगाते थे, तो वो दो बातों से समझ जाते थे कि इनका वोट किधर गया है। पहला ये कि अगर कोई बोले कि विकास पर वोट किया तो रिपोर्टर समझ जाते कि वोट बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी को गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को विकास से बड़ी अच्छी तरह से जोड़ दिया है और इसकी मार्केटिंग भी वो करते हैं। दूसरा, अगर कोई कहता है कि बहुत महंगाई है, बताओ इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो रिपोर्टर लोग समझ जाते कि ये वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया है। वैसे इन दिनों जब कोई बोलता है कि राम मंदिर बन रहा है, राम राज्य आ रहा है, काशी में शिवलिंग दिख रहा है, मथुरा भी बाकी है, तो रिपोर्टर सब समझ जाते हैं कि इनका वोट किधर जाने वाला है। खैर, राजनीति इन दिनों धर्म से जुड़ी है, ये सच है, पहले भी जुड़ी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं जुड़ी है। इसलिए अखिलेश यादव जी तंज कस रहे हैं इस पर। सब कह रहे हैं कि सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। बीजेपी भगवान की वजह से है, अखिलेश जी कह रहे हैं कोट अनकोट में, बीजेपी भगवान की वजह से है, भगवान को वो नहीं ला रहे
बल्कि बीजेपी भगवान की वजह से कामयाब हो रही है। फिर आगे अखिलेश जी कहते हैं कि पीडीए जीतेगा, पीडीए भगवान है, हमारी कोशिश होगी कि पीडीए साथ आए, पीडीए के लोग भाजपा को हटाएंगे, हम पूजा पाठ रोज़ करते हैं, किस दिन करना है किस दिन नहीं करना ये ज़रूरी थोड़ी है। इस तरह की बात उन्होंने कही, अनकोट। अब वो ये बीजेपी को याद दिला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आप राम को भज रहे हैं, और वो इशारा कर रहे हैं कि विकास इनसे हो नहीं पाया तो सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं, धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि वो खुद जाति का कार्ड खेल रहे हैं, पीडीए जाति कार्ड ही है। वैसे पीएम मोदी जी कुछ दिन पहले कहते हुए दिखाई दिए कि गरीब, युवा, महिला, किसान यही जाति है उनके लिए, लेकिन अखिलेश यादव जी उन्हीं जातियों के बारे में कह रहे हैं जिनकी वो पॉलिटिक्स अब तक कहते और करते आए हैं। अल्पसंख्यक यानी ए पर फोकस है ये सांप्रदायिक राजनीति, और वो पी बोल रहे हैं तो मतलब पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, तो वो पी और डी को जाति में बांट कर देख रहे हैं। तो दलित या फिर पिछड़ा, बंटवारा तो है ही, लेकिन उनके हिसाब से बंटवारा नहीं है, उनके हिसाब से बंटवारा पॉलिटिक्स भी नहीं है। इसलिए वो मायावती जी और बीजेपी दोनों पर तंज कस रहे हैं कि ये जो दोनों के बीच में चल रहा है वो दूसरी वजह से है। सबको पता है किसकी वजह से है, 2024।